बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऑनलाइन ऐप्स के हवाले से बड़ी खबर है। दो ऐप्स बरवक्त और इजी लोन जिनको प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, ये दोनों ऐप्स प्ले स्टोर के ऊपर वापस आ गई हैं। इनको डाउनलोड किया जा सकता है। जहां पाकिस्तानियों को इन लोन ऐप से फ़ायदा भी हुआ होगा, वहाँ बहुत बड़ी तादाद है जिनको इन ऐप्स की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। ये ऐप्स काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं और आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका प्राइवेट डाटा, अगर इन ऐप्स के बारे में हमें पता ना हो कि ये कैसे काम करती हैं, क्या इनकी परमिशंस हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स FIA, SCCP और गूगल को रिसीव हुई। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ देखेंगे। जब ये ऐप्स रिमूव की गई थी तो पाकिस्तानी काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा जो शिकायत थी, कॉलिंग स्टाफ इनका बड़ा बदतमीज़ी करता था, रिश्तेदारों को फ़ोन करते थे, धमकियां देते थे, जितने एड्स दिखाते थे उससे बहुत कम पैसे देते थे और सूद भी इसमें इन्वॉल्व था। आज के दिन अगर हम लोग बरवक्त की ऐप के ऊपर गूगल प्ले स्टोर पे लिखें तो ये ऐप वहाँ पे आ गई है वापस, जो कि हटाई गई थी। ये ऐप SCCP से रजिस्टर्ड है। इसी तरह अगर हम लोग इजी लोन PK लिखें तो इजी लोन पर्सनल ऐप भी वापस आ गई है। तो अगर हम इनके चेक करें जो इनकी ऑथराइजेशंस हैं, तो वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि परमिशंस ही वो जगह है जहाँ से आपका सारा डाटा जो है वो इन ऐप्स तक चला जाता है, जो बाद में मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ये इतनी क्रिटिकल चीज़ है कि गवर्नमेंट के ये अदारे, नेशनल IT एंड सिक्योरिटी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इन ऐप्स को डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये आपका डाटा जो है स्टील कर रही है। और इसमें बरवक्त का नाम भी लिया गया था, और इसके अलावा AI कैश थी जो कि बिल्कुल ही SCCP से यानी गवर्नमेंट से अनरजिस्टर्ड है, और वो नोटिफिकेशन अभी तक वापस नहीं हुआ। तो आप जो भी ऐप देखें उसके सबसे पहले आपने उसकी डाटा की परमिशंस के अंदर जाना है कि इन ऐप्स के पास आप जब डाउनलोड करेंगे या इनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इनसे आप कोई लोन लेंगे, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इनको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इनको अपनी लोकेशन दे रहे हैं, आप इनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र ID, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं। ये आपके मैसेजेस तक एक्सेस कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, आपके कैलेंडर, आपकी ऐप्स एक्टिविटी, आपकी जो इंस्टॉल हुई हुई चीज़ें हैं आपके फ़ोन में, वो ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से ये जो ऐप्स हैं इनको इस्तेमाल करके जो मसाइल पैदा होते हैं कि आप अपनी ढेर सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन ऐप्स को दे देते हैं। और इनके अंदर वो ऐप्स भी शामिल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं SCCP से, और वो ऐप्स भी शामिल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसी तरह अगर हम लोग इजी लोन ऐप की भी परमिशंस देखें तो वहाँ पे भी आपको यही मिलता है, लोकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस। और इसके अलावा एक और भी इंफॉर्मेशन होती है जो ये थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं। बरवक्त ये ऐप शेयर करता है और उनके उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा भी हुआ है कि वो आपकी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी तक आपका जो डाटा है वो देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये ऐप्स जो हैं ये आपको लोन दे क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ आपका फ़ोटो है और आपका एक ID कार्ड है, और उसके ऊपर वो आपको कह रहे हैं कि जी हम आपको 50,000 तक का लोन दे सकते हैं। क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, यानी कि इनके पास कोई गारंटी नहीं है आपके नाम पे। जब हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पे तो आपसे वो आपका ऑफिस का कार्ड मांगते हैं, ऑफिस की बैंक स्लिप मांगते हैं, काफ़ी सारा डाटा मांगते हैं, लेकिन ये आपको वैसे ही सारा कुछ दे रहे हैं। तो इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपनियां एक तो आपसे पैसे भी ज़्यादा वापस ले रही हैं, यानी कि इनका जो सूद है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो उसके लिए भी इन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है कि इनको भी पता है कि जी काफ़ी सारे लोग होंगे जो एक सिम खरीदेंगे, लोन लेंगे, अपना ID कार्ड देंगे और उसके बाद वो सिम ही बंद कर देंगे। तो इसी वजह से वो आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो बाद में वो थर्ड पार्टी को दे सकें, यानी कि रिकवरी एजेंट्स इन्होंने हायर किए हुए हैं, इन कंपनीज़ के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और वो कंपनीज़ जो हैं वो आपसे जो है सारा डाटा ले रही हैं। और इसमें
बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि जिस ऐप के साथ भी आप डीलिंग करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन ऐप्स के रिकवरी एजेंट्स तक पहुंच जाएगी। फिर एक और जो इशू है वो है फेक ऐप्स का, क्योंकि जो ऐप्स एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही नहीं है वो बहुत ज़्यादा उनके एड्स आना शुरू हो गए हैं। जब से बर वक्त और ये इजी लोन डाउन हुई थी तो उसके बाद से तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो मार्केट में आ गई हैं। ये ऐप्स आपको पैसे देना ही नहीं चाहती, इसलिए अगर आप उनके रिव्यूज़ भी लिखे देखें तो वहाँ पे यही होता है कि जी वो लोगों ने कंप्लेंट की होती है कि हमें तो लोन मिला ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा है और हमारे से सारा डाटा फिल कर लिया। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने आपसे ले लिया है वो इसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर और ये सबसे ख़तरनाक ऐप्स हैं क्योंकि ये ब्लैकमेल कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपसे ना कोई आपसे पैसे वापस लेने हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैसे देने ही नहीं है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ तो ये है कि जी इसमें सूद इन्वॉल्व है, इन ऐप से हमें वैसे ही बच के रहना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो भी अगर आप इन्हें लोन लेना है तो उन ऐप से लें जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड है। पहले आप कंफर्म करें एससीसीपी की वेबसाइट से जाके क्या इनके पास लाइसेंस है ये लोन देने का। उतनी ही रकम लें जो आप वापस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो उसके ऊपर और सूद लगेगा और वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप पैसे वापस ही नहीं करेंगे। और हरासमेंट की सूरत में जब ये रिकवरी एजेंट्स अगर आपसे बदतमीज़ी करते हैं तो उसके सूरत में आप कॉल को रिकॉर्ड करें और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें एफआईए साइबर क्राइम है, ये इस कंपनी है, इनके ट्विटर पेज के ऊपर जाके आप कमेंट करें और अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रिकॉर्ड करें। तो ये है जी कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि ये ऐप्स असल में काम कर किस तरह रही हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है नुकसान से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।